और दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है। जब भारत के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो पलक पावड़े बिछाकर दुनिया खड़ी रहती है, प्रोटोकॉल तोड़ के लोग आते, नहीं तो पहले कोई आते ही तो समाचार पत्र में भी नहीं आता। तो ये जो मान बढ़ा है, ये क्यों बढ़ा? ये सिर्फ अकेले प्रधानमंत्री जी का मान नहीं है, भारत के 130 करोड़ लोगों का, हम सबका मान बढ़ा है। और उन्होंने प्रधानमंत्री बनते से ही जब 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से पहला संबोधन किया, मैं खुद सुनने गया था उनको लाल किले। उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी जी का सपना हम साकार करेंगे। वो चाहते थे स्वच्छ भारत, तो उन्होंने स्वच्छ भारत लेकर हाथ में झाड़ू ली, तो लोगों ने आलोचना की थी। ये प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित कर रहा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को, वो कितनी छोटी बात कर रहा है। स्वच्छता की, झाड़ू की, शौचालय की, रोटी कपड़ा मकान की, लेकिन वो छोटी बात नहीं थी। वो जो आलोचक थे वो भी अब मजबूर हो गए लिखने के लिए कि मोदी जी ने सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन कर दिया और महात्मा गांधी के सपनों को साकार किया। जिन लोगों ने गांधी जी के नाम पर 60 साल राज किया, उन्होंने गांधी जी के सपनों को साकार नहीं किया था, नहीं तो पहले स्वच्छ हो जाता आजादी के बाद। लेकिन मोदी जी ने हाथ में झाड़ू लिया, सब तो किया, आज पूरा स्वच्छ हो गया। घर घर शौचालय बनाकर हमारी माता बहना बेटियों का सम्मान किया। नहीं तो माथे पे कलंक था, लोटा लेके जाना पड़ता था, कितना अपमान होता था। और अब हर गरीब को पक्का मकान मिल रहा है और हर व्यवस्था बदल रही है। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब कुछ हो रहा है। आजादी के 75वां वर्ष मना रहे, 18,000 गांव में बिजली नहीं थी। मोदी जी ने संकल्प लिया 24 तक हम उसको पूरा करेंगे, लेकिन 22 में पूरा कर दिया। अब कोई गांव ऐसा नहीं है बिजली नहीं। अब हर घर नल से जल। पहले बेटियों को तो आधा पानी, दिन भर आधा काम तो पानी लेने जाना पड़ता था, लाना पड़ता था लोगों को। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, गांव मजरा टोला कहीं भी पानी मिलेगा। पक्का मकान में रोटी कपड़ा मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, 5 लाख तक का इलाज, ये सब चीज है। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन आता है शिक्षा से। शिक्षा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लाती है, शिक्षा हमें संस्कार देती है, शिक्षा हमें ज्ञान देती है, शिक्षा हमें आगे बढ़ने का अवसर देती है। कहीं भी पहुंच सकते हैं, कोई चीज शिक्षा के माध्यम से असंभव नहीं है। और इसलिए वो लाड मेघालय की शिक्षा पद्धति जो सिर्फ क्लर्क पैदा करते थे, बेरोजगारों की खोज करती थी, उसको बंद करके नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए हैं मोदी प्रधानमंत्री 2020 में। और इससे अब स्वाभिमानी, पुरुषार्थी, चरित्रवान और देशभक्त, ये 4 गुण हर बच्चे में होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों को? हर नागरिक को क्या होना चाहिए? सबसे पहले स्वाभिमानी होना चाहिए, फिर पुरुषार्थी भी होना चाहिए, डब्बू नहीं होना चाहिए, फिर चरित्रवान होना चाहिए। आज सबसे बड़ी समस्या चरित्र की, क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भागे। उसने चरित्र है तो सब कुछ है। धन चला गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य में थोड़ा गड़बड़ होगा ठीक हो सकता है, लेकिन चरित्र चला गया तो कुछ नहीं बचता। इसलिए चरित्रवान और देशभक्त। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ सीना सीखे, देश के लिए जीना। और हमारे प्रधानमंत्री क्या कहा है? 24 घंटे किसके लिए जीते? देश के लिए जीते। इसलिए देश बदल रहा। जो काम 60 साल में नहीं हुआ वो 8 साल में हो गया। और इसलिए हम सब भी देश के लिए जीते। देश हमारा परिवार है। जैसे हम परिवार के लिए जीते ना, तो अपने परिवार के लिए तो जीव जंतु पशु पक्षी भी जी लेते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक अपने बच्चों का पेट भरते हैं। और अगर वही हमने किया तो हम में उनमें अंतर क्या है? मनुष्य जीवन 84 लाख योनि के बाद मिलता है। और इसलिए खूब पढ़े लिखे, खूब अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करें, पढ़े भी, खेले भी, क्योंकि खेल से शरीर स्वस्थ रहता है, मन अच्छा रहता है, बुद्धि तेज चलती है और हम हर असंभव को संभव कर सकते हैं। और कभी निराशा नहीं आती जीवन में, कभी डिप्रेशन नहीं आता जीवन में अगर हम खेलें। और इसलिए हमने खेल का कमल युवा खेल महोत्सव कराया।
कोरोना के बाद घर में बच्चे मोबाइल से चिपके रहते थे, टीवी देखते थे, आंखें खराब कर लेते थे। देखो छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग गए। नहीं तो वो छोटे बच्चे जो पढ़ने नहीं जा रहे उनको वो दिन भर मोबाइल से चिपके रहते हैं, आंखें खराब कर रहे हैं। और इसलिए हमने कहा कि बच्चों को रोड मैदान पे लाना, और इसलिए ग्राउंड ठीक करवा रहे हैं। खेलें, आपके यहाँ भी खेल का मैदान नहीं है, इसलिए हमने मट्टी डलवाई और करा। वो अच्छा बनाएंगे, बहुत सुंदर, ताकि सब प्रकार के आप खेल कर सकें। खेलो, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लो। अपने ईश्वर ने सब प्रतिभाएं आपके अंदर दी हैं। गुरुओं का काम उन प्रतिभाओं को पहचान कर उनको प्रोत्साहित करना, उनको निखारना। और आपका काम है कि अपने अंदर जो असीमित क्षमता है आपके अंदर, भगवान ने सबको बराबर दिया है। ये तो हमने यहाँ आके छोटा बड़ा कर दिया है, जातिवाद में बांट दिया, भगवान ने नहीं बांटा किसी को। और इसलिए जो अंदर आपके अंदर क्षमता है वो गुरुओं का काम है, शिक्षकों का काम है उसको उभारना। हमारा काम है जनप्रतिनिधियों का आपको उसको प्रोत्साहन देना, आपको हर सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो लेकिन करना आपको पड़ेगा। और इसलिए अपने अंदर जितनी भी प्रतिभाएं हैं उसको निखारो, खूब आगे बढ़ो, अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करो और आगे बढ़ो। लेकिन पढ़ाई किसके लिए, आगे हम किसके लिए? अपने अपना परिवार तो है, लेकिन समाज भी अपना परिवार है, राष्ट्र भी अपना परिवार है, उसके लिए काम करें। और जिस दिन हम समाज और राष्ट्र के लिए जीने का सोच हो जाएगा, पहले राष्ट्र फिर मेरा परिवार और फिर मैं, तो निश्चित रूप से ये देश दुनिया में नंबर 1 बनेगा। जो हमारे विवेकानंद जी ने कहा था ना कि भारत की संस्कृति महान है, हम विश्व कुटुंब की बात करते हैं, हम विश्व कल्याण की बात करते हैं, वो साबित होगा, वो आप बच्चे ही कर सकेंगे। और इसलिए आपको पढ़ने के लिए अच्छा भवन हमने देने का प्रयास किया, फर्नीचर अच्छे दे रहे हैं, शिक्षक अच्छे दे रहे हैं। अभी जो शिक्षकों की कमी है वो भी 15 अगस्त तक हम पूरी भर्ती करके अच्छे से अच्छे गुणवत्ता युक्त शिक्षक भी देंगे। हमारे अब नई एक शिक्षा जो शासकीय स्कूल है उसमें नया CM राइज स्कूल आ रहे हैं, PM श्री स्कूल आ रहे हैं, जिसमें अच्छी गुणवत्ता के शिक्षक होंगे, अच्छी लैब होगी, अच्छे खेल के मैदान होंगे, अच्छी भवन होगा, हर तरह की सुविधाएं होंगी, ताकि हमारे बच्चे उस सर्व सुविधा युक्त स्कूल में पढ़कर अच्छी शिक्षा प्राप्त करके ग्रामीण सूची में सब आए और अपने अपने परिवार के साथ समाज और राष्ट्र की उन्नति में योग देकर भारत माता को शक्तिशाली, समृद्धशाली, गौरवशाली बना और विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाए। क्योंकि भारत ही अगर हमारी संस्कृति है जो दुनिया को आतंकवाद से मुक्ति दिला सकती है, झगड़ों से मुक्ति दिला सकती है, सबको सुख शांति अमन चैन का संदेश दे सकती है। और इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब उस योग्य बने और दुनिया का नेतृत्व करें, दुनिया को मार्गदर्शन करें, दुनिया को सुख शांति अमन चैन करें। इसलिए आपको हर सुविधा देने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हम सब आपके लिए खड़े हैं। अभी जो ये भवन दिख रहा है, पहले तो बहुत बुरी हालत थी उसकी, थोड़ा बहुत सुधार किया है ठीक, लेकिन ये पूरा भवन हम डिसमेंटल करेंगे और यहाँ एक नया भवन का निर्माण करेंगे और खेल का मैदान, चारों तरफ भवन बनेगा, बीच में ये मैदान हो जाएगा, ताकि हमारे बच्चे, आप लोग, आने वाली पीढ़ी भी अच्छे से खेल सके और अच्छा पढ़ सके, अवसर मिले। उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। छात्रावास बनाई दिए, आप लोग सब छात्रावास के बच्चे जितने यहाँ बैठे, क्योंकि स्कूल के बच्चे सब चले गए, हम देरी से आए इसलिए, लेकिन आप सबको हर सुविधा देंगे। 650 बच्चे ना यहाँ, 650 बच्चों को पूरी सुविधाएं जो चाहिए वो पूरी मिलेगी। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है कि जो मैंने 4 चीज बताई, क्या क्या बताओ जरा, किसको याद है? पहला क्या है? दूसरा है, पहला स्वाभिमान, दूसरा पुरुषार्थ, तीसरा चरित्र और चौथा देशभक्ति। ये 4 गुणों से ओतप्रोत युवक युवती सिलसिले हो जाएंगे देश में, ये देश दुनिया में नंबर 1 स्थान पे आएगा। और आना है, 21 सदी हमको बनाना है और आपको जो सुविधाएं देना है वो हम सब देंगे। हम सब अभी कमल युवा खेल महोत्सव में किन किन ने भाग लिया था, जरा हाथ ऊपर करो। अरे वाह, जोरदार ताली बजाने के लिए। कैसा लगा? और ये हर बार होगा। अगले साल तो हम इंडोर स्टेडियम भी 15 करोड़ की लागत से, मैंने पिछले बार 12 जनवरी को घोषणा की थी इंडोर स्टेडियम बनाएंगे, उस समय 5 करोड़ की लागत लग रही थी, लेकिन 5 की जगह हमने 15 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए। 2.5 एकड़ जमीन में कचहरी के सामने वो इंडोर स्टेडियम, जिसमें आप सब बच्चे
स्विमिंग, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और जितने भी खेल हो सकते हैं, कबड्डी को सब खेल सकते हैं। 12 ही महीने खेल सकते हैं, बारिश में भी खेल सकते हैं, क्योंकि वो इंडोर रहेगा। बहुत सारी सुविधा युक्त जो बड़े शहरों में भी नहीं है, वो हरदा के लिए हम उपलब्ध दे रहे हैं। हम रेलवे स्टेशन भी बहुत अच्छा बना रहे हैं, उसके लिए भी 15 करोड़ की राशि स्वीकृत करते हैं। हम एक बाईपास बना रहे हैं फाइलवाड़ से लेकर मगरदा तक, उसके लिए भी 15 करोड़ की राशि स्वीकृत करती है। मंडी को भी, कृषि उपज मंडी को 38 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, उसको भी एक मॉडल मंडी बना रहे हैं। यानी हरदा प्रदेश का मॉडल जिला बनेगा, देश का मॉडल जिला बनेगा, जहाँ सब सुविधा है। कोई गांव ऐसा नहीं रहेगा जहाँ सड़क ना हो। हम तो खेतों तक की सड़क भी पक्की बनाएंगे। कोई नदी नाला ऐसा नहीं होगा जहाँ ब्रिज नहीं होगा, ताकि 12 ही महीने आने जाने में किसी को दिक्कत ना जाए। और अपना तो मां नर्मदा का आशीर्वाद नाभ स्तर में बैठा हुआ है, सबसे पुण्य भूमि है, और इसलिए हरदा एक छोटा जिला है, लेकिन हर क्षेत्र में हम नंबर 1 बने, इसके लिए प्रयास कर रहा हूं। उसमें आप सबका, गुरुओं का आशीर्वाद, युवाओं का साथ, बच्चों की शुभकामनाएं। जो मोदी जी का नारा है ना, सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास, हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि देश हम सबका है। पहले क्या था, लोग जिनकी जिम्मेदारी को जाने हमको क्या करना, पर हम भी उस देश के हैं ना। और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से इस देश को हम आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं और देश का दुनिया का नंबर 1, लेकिन हरदा हर क्षेत्र में नंबर 1 बने, इसका प्रयास करें। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हरदा जिला गेहूं उत्पादन में देश का नंबर 1 जिला है, देश का, प्रदेश का नहीं। चना उत्पादन में प्रति हेक्टेयर हम नंबर 1, और मूंग में भी गर्मी में पानी छुड़वाया हमने, 3 साल से कर रहे हैं, उसमें भी नंबर 1 है। और आने वाले समय में सब्जी और इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी हम नंबर 1 बने। बच्चों और युवाओं को रोजगार देने के लिए हम रोलगांव में एक फूड पार्क बना रहे हैं, इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हैं, ताकि उद्योग लगेंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमारे बच्चे पढ़ लिख के जाएंगे, वो रोजगार से जुड़ेंगे। सिर्फ सरकारी नौकरी सबको नहीं दे सकते, संभव भी नहीं है, लेकिन स्वरोजगार और रोजगार हम सबको दे सकते हैं। तो हम नौकरी ढूंढने की बजाय नौकरी देने वाले बनेंगे, उद्योगपति बनेंगे। अभी तक सिर्फ शहर के लोग ही उद्योग धंधे करते थे, क्योंकि बैंक ऋण उन्हीं को देता था। मैं जब राजस्व मंत्री था तो हमने कानून बनाया था आबादी का, मालिकाना का, गांव के मकानों का भी। जो हम लोग गांव के लोग हैं ना, बच्चे सबको यहाँ तो अपने गांव के मकान अपने बाप दादा के जमाने से रहते आए, लेकिन अपने नाम पे नहीं है। मेरा मकान भी हमारे बाप दादा के पिताजी किसी के नाम पे नहीं है, और इसलिए हमारा मकान चाहे वो 1 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, या गांव की वैल्यू 100 करोड़ की हो, तो 1 रुपए की जमानत नहीं हो सकती थी, 1 रुपए का लोन नहीं मिलता, 1 रुपए की लिमिट नहीं मिलती, 1 रुपए की सॉल्वेंसी। इसलिए गांव पिछड़ गए। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामित्व योजना की, उसमें भी हरदा जिला नंबर 1 है। मेरे जन्मदिन पे पिछले बार हमने पूरे 57 लाख लोगों, 1000 लोगों को मालिकाना दे दिया। अब गांव के मकान की भी वैल्यू होगी, कलेक्टर लगाई लाइन से, जैसे शहर की होती है, तो गांव के लोगों को भी अब लोन मिलेगा। उद्योग धंधे, व्यापार व्यवसाय के लिए, मकान बनाने के लिए, दुकान के लिए सब्सिडी मिलेगी 40%, 33%, 25%। तो गांव के लोग भी उद्योगपति बनेंगे, तो गांव की गरीबों की बेरोजगारी दूर होगी, गांव के लोग रोजगार से जुड़ेंगे, उद्योग लगेंगे। और जो आलू हम 5 रुपए किलो बेचते हैं और आलू की चिप्स 500 रुपए किलो खरीदते, हम लोग खाते हैं, जाते बच्चे लोग। मेहनत हम करते, माल कौन कमाता है? उद्योगपति, बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो हमारे गांव के ही लोग, किसान के बेटे ही गांव के लोग समूह बनाकर अपने इंडस्ट्री लगाएंगे, वो 500 में नहीं 200 में बेचेंगे, तो देश में सस्ताई भी आएगी और 2 हाथ को काम मिलेगा। जब हर हाथ 2 हाथ को काम मिलेगा तो गरीबी दूर होगी, बेकारी दूर होगी और देश शक्तिशाली बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा। ये काम हम कर रहे हैं, और इसलिए इसमें आप सब उत्साह उमंग के साथ पढ़ाई करिए। आपको हम बेरोजगार नहीं रहने देंगे, सबको रोजगार दिलाएंगे, स्वरोजगार दिलाएंगे। कुछ IAS बनेंगे, कुछ IPS बनेंगे, कुछ डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे, कोई प्रोफेसर बनेंगे, कोई शिक्षक बनेंगे, कोई उद्योगपति बनेंगे, व्यापारी बनेंगे। लेकिन हर व्यक्ति के हाथ में काम होगा उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार। ये ऐसी सरकार है जो काम करने जा रही है। हम हर महीने रोजगार मेला लगा रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में 3-3.5 लाख लोगों को स्वरोजगार दे रहे हैं। सब्सिडी का लाभ आजाद भारत में पहली बार गांव के बच्चों को मिल रहा है, और जिससे गांव भी आगे बढ़ रहा है, गांव शहर का भेद खत्म हो रहा है। और इस प्रकार आप सब के उज्जवल भविष्य के लिए हम काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जब हर हाथ को जो का काम मिलेगा तो ये भारत
सोने की चिड़िया और शक्तिशाली बनेगा, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। एक बार पुनः आप सबके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो नया भवन बना है उसके लिए भी आपको बधाई। और आगे भी ये सब भवन इसको डिसमेंटल करके नया भवन बनाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। और आने वाले समय में इसको भी सीएम राइज स्कूल का दर्जा दे देंगे, पीएमसीडी का दर्जा दे देंगे, ताकि हमारे बच्चों को, सभी बच्चों को बढ़िया परिसर मिले, बढ़िया गुणवत्ता युक्त शिक्षक तो हमारे हैं ही यहाँ के, और अच्छी व्यवस्था हो, देव अच्छी हो, खेल के मैदान अच्छे हो, सर्व सुविधा युक्त शाला परिसर हो, ताकि आप हरदा का नाम भारत में गौरवान्वित कर सके। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बालक 19 वर्ष फुटबॉल टीम जो कमल युवा महोत्सव के अंतर्गत जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, स्टेट लेवल बालिका वर्ग की टीम भी यहाँ पर आ जाए, फुटबॉल की टीम के अंतर्गत भाग लेकर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। शाला परिवार के छात्र जिन्होंने स्टेट लेवल पर स्थान प्राप्त, और उनके साथीगण अतिशीघ्र मंच पर आ जाए, जो कि हमारे खेल शिक्षक है, खेल प्रशिक्षक हैं। आपने बच्चों को जो तैयारी करवाई निश्चित ही वह सराहनीय है। 1500 मीटर दौड़ में आर्यन मस्कोले जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, हमारा एक कक्षा 12वीं का छात्र आर्यन मस्कोले प्रथम स्थान। और भी बहुत से छात्र छात्राएं हैं जिन्हें हम समय अभाव कारण यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। अंकित गुजर दौड़ के स्वागत करते हुए माननीय मंत्री जी के कार्यक्रमों से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। साथ ही कार्यक्रम में जिला पंचायत के माननीय अध्यक्ष आदरणीय साहिबान, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सम्माननीय श्री मीणा जी, विधायक प्रतिनिधि श्रद्धेय श्री चौहान साहब, इन सबका मैं शाला परिवार और विद्यालय की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जिनके सहयोग से ये सब काम संपन्न हुआ, उनके प्रति भी मैं श्रद्धा से आभार व्यक्त करता हूं। सभी विद्यालय के छात्र छात्राएं, प्राचार्य महोदय, शिक्षक साथीगण, पत्रकार बंधुओं और सभी उपस्थित सज्जनों का मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त हूँ। पुनः आदरणीय मंत्री महोदय जी का, जिनके कार्यक्रमों से आज शाला भवन का लोकार्पण हुआ और यह विद्यालय परिवार के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी समस्या का निदान हुआ है। और आज उन्होंने जो जो घोषणाएं की हैं, उन्हें उन सब के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी।